भगवान श्री कृष्ण अब अपने लीला का संवरण कर रहे, समेट रहे। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के अंतिम उत्तरार्ध को देखा जाए तो बड़ा नहीं कैसा लगता है, अकेले हो गए कृष्ण। कृष्ण के बेटा, नाती, पोता सब बिल्कुल उद्दंड हो गए। वैसे सुखदेव जी ने कहा है ये इन्हीं की लीला है, और है भी इन्हीं की लीला। अब जब लीला को समेटना है तो फिर तो अब तो संहार होगा नहीं। कृष्ण के पुत्र उद्दंड हो गए। कृष्ण एकांत में रहते हैं, किसी से कुछ बोलते नहीं है, एकांत में रहते हैं। कृष्ण के पुत्र की उद्दंडता बढ़ती चली गई। उग्रसेन ने कहा एक यज्ञ का आयोजन करना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा कीजिए। उग्रसेन ने समुद्र के किनारे यज्ञ का आयोजन किया। बड़े बड़े संत लोग आए थे, नारद जी, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, महात्मा लोग बैठे थे। कृष्ण के पुत्र चले गए। भागवत में लिखा है कृष्ण के पुत्र उद्दंड थे। सब महाराज इधर उधर, उद्दंडता इतनी बढ़ गई उनकी कि इन महात्माओं के सामने जाकर के, भागवत जी में लिखा है थोड़ा मदिरा भी पी लिया इन लोगों ने, यज्ञ में मदिरा का पान किया और साधु महात्मा के बीच में जाकर के इन्होंने कहा ये लोग अंतर्यामी हैं, चलो परीक्षा लेते हैं। नारद जी जैसे ऋषि बैठे, दुर्वासा जैसे ऋषि बैठे थे, उनके बीच में उस जाम्बवती का एक बेटा है सांब, उसको जनानी साड़ी पहना दी और जनानी साड़ी पहना करके नशे में उसको लेकर के चले गए और खड़ा करके बोले नई बहू है महाराज, गर्भवती है, अब ये बताइए इसके पेट में जो है वो लड़का है कि लड़की है। संतों को बड़ा क्रोध आया, हंसे और उसके बाद क्रोध आया, क्रोध में भर करके बोले कृष्ण के पुत्र हो करके ऐसे मजाक करते हो हैं? भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र हो तुम और ये सब, जाओ हम श्राप देते हैं, इसके पेट में न लड़का है न लड़की है, एक ऐसा मूसल निकलेगा जो तुम्हारे खानदान को नष्ट कर देगा। खोल खाल के देखा तो एक लोहे का पिंड निकला। अब इस पिंड का क्या करें? अब जाना भी चाहिए था तो कृष्ण के पास जाते तो समाधान भी निकलता, पर नहीं गए। गए किसके पास? उग्रसेन के पास। उग्रसेन ने समाधान कहा एक काम करो, अरे चिंता मत करो कृष्ण के पुत्रों, चिंता मत करो, बच्चों खाओ पियो ऐश करो, जाओ खेलो कूदो। ये लोहे का पिंड है ना? बोले हाँ। दो चार लोहार को बुलाया, उनकी मशीनें लगवाई और लगवा करके कहा इस लोहे को घिस करके समुद्र में फेंक दो। और पिंड बहुत बड़ा था, उसको महाराज लोहार बड़े बड़े घिसने लगे और घिस करके समुद्र में फेंकने लगे। बाद में इन्हें बोरियत लगी तो एक टुकड़ा बचा हुआ था, बोले टुकड़ा क्या हमारा महाराज कर लेगा, टुकड़े को ऐसे ही फेंक दिया गया। टुकड़े को मछली निकल गई। मछली को जब मंडी में बेचा, मछुआरों ने पकड़ा और मंडी में बेचा। मेरे भागवत की बात बता रहा हूं, मैं कोई बाहर का विषय नहीं बोल रहा हूं। मैं अधिकतर व्यास गादी में बैठ करके बाहर का विषय में बोलता भी नहीं हूं। भागवत में ही इतना कुछ है कि बाहर के बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। मंडी में जाकर के उसको मत्स्य को जब बेचा जाने लगा तो एक जरा नाम का एक बहेलिया था, आज खरीदने के लिए आया था। मछली खरीदी उसने, बहुत बड़ी मछली थी। उसको जब चीरा गया तो उसमें टुकड़ा निकला। बहेलिया खुश। बहेलिया ने कहा अरे मेरे बाण के लिए ये बहुत काम आएगा। उस बहेलिया ने उस टुकड़े को अपने बाण में लगा लिया। देखो कैसे परमधाम गमन की पूरी भूमिका बन रही है कृष्ण के परमधाम जाने की। अब क्या हुआ? कोई भी चूर्ण, कोई वस्तु समुद्र लेती नहीं है, फेंक देती है लहरों से। तो जितना चूर्ण था वो किनारे में फेंकते चले गए। फेंक दिया लहरों ने और किनारे में ही एक ऐर का नाम के नुकीले घास बन करके वही
उग गए। आप समुद्र के किनारे कभी गए होंगे, हमने द्वारिका के में वहां जाके देखा, ऐसे नुकीले नुकीले ऐसे घास होते हैं कि उसको उखाड़ करके किसी को फेंक दिया जाए तो वो घायल हो जाएगा, ऐसे नुकीले घास होते हैं हमारा समुद्र के किनारे, वही घास उग गए। अब यहाँ पर कृष्ण के परम धाम जाओ, उनकी पूरी भूमिका तैयार हो गई। कृष्ण के पुत्रों में आज छोटी सी बात को लेकर के लड़ाई छिड़ गई, लड़ाई छिड़ गई। कृष्ण वहीं पर है समुद्र के किनारे, द्वारिका को छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि अब समुद्र में सुनामी, मतलब वो क्या प्रलय आने वाला है, ज्योतिषियों ने बता दिया है। कृष्ण ने सब द्वारिका वासियों को वहां से निकाला, द्वारिका से, और समुद्र के किनारे, द्वारिका तो बीचों बीच थी और समुद्र में वो आने वाली है, तूफान आने वाला है, तो द्वारिका अब डूबेगी। तो भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर के किनारे में जाकर के भगवान श्री कृष्ण बैठ गए हैं, वहां पर शिविर लगाए गए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, मदमत्त है कृष्ण के ये संतानें, आज फिर पी ली है इन्होंने, और एक दूसरे को महाराज लड़ाई छिड़ गई, मारने के लिए दौड़े। महाराज देखते ही देखते वो समुद्र का किनारा महाराज रणभूमि बन गई, सिर कटने लगे, रक्त की नदी सी बहने लगी। उस समुद्र के किनारे कृष्ण भीतर बैठे हैं, ध्यान लगा करके, आंखें मूंद करके, चीखें निकल रही हैं। बलराम जी महाराज गए बाहर और बलराम जी ने जाकर के कहा, कृष्ण को कहा, कृष्ण ये क्या हो रहा है? कृष्ण ने आंखें खोली, देखा बलराम जी को, देख करके फिर अपनी आंखें मूंद ली, कुछ नहीं बोले। बलराम जी दौड़े दौड़े गए और जाकर के कहा, पागल हो क्या, बंद करो इसे। और जैसे ही कहा, खूंखार हो गए थे वह लोग, बलराम जी को मारने के लिए दौड़े। और जैसे बलराम जी को मारने के लिए दौड़े, भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिविर से आवाज लगाई, दाऊ भैया, अनंत आइए, शेष जी आइए मेरे पास। बलराम जी समझ गए सब इसी की लीला है, ये चाहे तो रोक सकता था। कृष्ण के पास में बलराम जी आए, चरणों में प्रणाम किया, कहा, हे नारायण स्वरूप, आप ही की लीला है, क्यों कर रहे हो? कन्हैया ने कहा, उत्पत्ति पालन, जब उत्पत्ति है, पालन है, तो संहार भी तो होगा ना। इतने गंभीर क्यों हो रहे हो बड़े भैया? जब सब कुछ सृष्टि हुई है तो उसका नाश भी होगा, संहार भी होगा, ये भी मेरी लीला है, इसको अन्यथा न लो, अनंत। बलराम जी समझ गए। बलराम जी ने कृष्ण चरणों में प्रणाम किया, मैं समझ गया, मैं जा रहा हूं, अब आप भी आने वाले हो, आपकी सैया हूं मैं। शेषनाग है ना बलराम जी, आपकी सैया हूं मैं। बलराम जी गए गए गए, समुद्र के गहराई में चलते चले गए, डूब गए। अनंत भगवान अनंत गहराई में समा गए, शेष जी प्रकट हो गए और शेष स्वरूप से पाताल में सीधे हमारे शेष जी चले गए और वहां से क्षीर सागर की ओर शेष जी का प्रस्थान हुआ। कन्हैया बैठे हैं, इस जगह में हम गए हैं। अभी हमारी द्वारिका में कथा हुई थी, मार्च में हुई थी, यही मार्च में हमारी कथा हुई थी। महाराष्ट्र के हमारे साधकों ने कथा लगाई थी, बड़ी अच्छी। हम वहां पर गए, कथा में ये जो प्रसंग है, इसी प्रसंग को लिखते हुए हम उसी जगह गए थे जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण परम धाम गए हैं। जो गए हैं उस तरफ उन लोगों ने वो क्या दर्शन किया होगा, बालुका तीर्थ, क्या बोलते हैं, बालुका तीर्थ बोलते हैं, नहीं, वहां पर वो वृक्ष आज भी है, उसके दर्शन किए हमने। भगवान श्री कृष्ण, वहां जाके बड़ी उदासी सी छाई हमारे मन में। थोड़ी देर हम
हम वहाँ ध्यान लगा करके भी बैठे, वही जगह है जहाँ कृष्ण सब नष्ट हो गया है। एक चरण के ऊपर दूसरे चरण रख करके कृष्ण उस पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष के आधार पर कृष्ण लेटे हुए मुस्कुरा रहे हैं, शांत है। इस झांकी को थोड़ा याद करो। ये हमारे कन्हैया की अंतिम झांकी है। लेटे हैं, पेड़ है, वृक्ष है, पीपल का, अश्वत्थ का, उसकी आड़ में भागवत में सुखदेव जी कहते हैं अपना जो कर है अपने कपोल में रखा है, दूसरे हाथ में कमल है, खिला रहे हैं। धीरे धीरे आंखें बंद की, नाम का सुमिरन कर रहे हैं। क्या नाम जप रहे हैं पता है? याद कर रहे हैं, राधे 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 राधे। राधा प्रकट हो गई है हृदय में। कान्हा आ जाओ ना, अब तो लीला खत्म हो गई, शादी कर लिए, बच्चे बहुत हो लिए, सब खत्म भी हो गए, आओ ना अब मेरे पास। हाँ हाँ राधे, आ रहा आ रहा आ रहा। बहेलिया जा रहा है, संध्या की बेला हो गई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बाण लगाया है, बहेलिया छुप करके जा रहा है। आज उसे कोई शिकार नहीं मिला, इधर उधर देखते हुए जा रहा है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण, एक चरण दूसरे चरण में रखे, लताओं में, झुरमुट में आवाज हुई, बहेलिया को लगा कोई हिरण गया है, उसने तुरंत बाण छोड़ दिया। वो बाण आया और बाण आकर के सीधे कृष्ण चरणों में लगा। बहेलिया ने सोचा कि आहा, चलो मैं हिरण को देखता हूँ, अब तो लग गया होगा बाण। जैसे पास में गया, कृष्ण लेटे हुए हैं, बाण लगी है, रक्त बह रहा है, गिर गया चरणों में, हिलकियों से रो गया, द्वारिकाधीश मैंने आपके चरणों में बाण मारा, दुनिया को मारते मारते मैं आज इतना पापी हो गया, मैंने आपके चरणों में मारा। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, उन्हें पता भी नहीं है, पर जब चरण को छुआ तब कृष्ण के नेत्र खोले कन्हैया ने। क्या हुआ बहेलिया? बाण मार दिया मैंने आपके चरण में। कहाँ बाण मारा? चरण में। कृष्ण के नेत्र से अश्रु बह चले। ठीक किया, चरण में मारे, हृदय में नहीं मारा। अगर हृदय में मारा होता तो मेरी राधा को लगता, क्योंकि मेरे दिल में राधा, मेरे दिल में श्री जी है। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने बहेलिया को अपने धाम भेज दिया। आकाश में देवता लोग खड़े हैं, कृष्ण परम धाम जाएंगे, सब देख रहे हैं, देख रहे हैं। कृष्ण कृष्ण ज्योति ऊपर की ओर उठी है, किधर गए किधर गए? थोड़ी दूर तक देवता लोग देखते रहे, थोड़ी दूर के बाद पता नहीं चला कृष्ण कहाँ गए। मेरी भागवत कहती है कृष्ण ऊपर नहीं गए, कृष्ण ऊपर नहीं गए, कृष्ण फिर नीचे उतर करके आए और जितने भक्त हैं उनके हृदय में विराजमान हो गए। कितनी अच्छी कथा है मेरी भागवत की। ध्यान दीजिएगा मेरे साथ, मेरे श्रोताओं, मेरे श्रावकों। महाभारत का कृष्ण आता है तो जाता भी है, पर मेरे भागवत का कृष्ण आता है पर जाता नहीं। वाल्मीकि रामायण के राम आते हैं, चले जाते हैं,
पर रामचरितमानस के राम आते जरूर हैं पर जाते नहीं है, वो वही यही रह जाते हैं। भक्तों के हृदय में उनकी प्रतिष्ठा कर दी गई है। भागवत की कितनी यही खूबसूरती है मेरे भागवत की, मेरे श्रावकों, क्या कि कृष्ण आए जरूर गए नहीं। यही जो भक्त हैं उन्हीं के हृदय में कृष्ण है, उन्हीं के हृदय में कृष्ण विराजमान हो गए हैं।